Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is arithmetic progression. So, friends, in our previous session, we already seen what is by EP, what is meant by its nth term, and how to find the sum of n term of the EP. So, on this same topic, we are going to study example based on your previous topic, that is sum of nth term. Okay, so your example first is find your example first is find the sum of first 51 term of AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. इस एग्जाम्पल में हमें 51th टर्म का सम जोड़ फाइंड आउट करना है और इस एपी की दो टर्म हमें दी गई है. सेकंड टर्म हमें दी गई 14 और एट टर्म थर्ड टर्म हमें दी गई है 18. सेकंड टर्म ये आपकी सेकंड टर्म क्या है, A2 इज इक्वल टू 12 एंड A3 इज इक्वल टू 18. तो ये दो टर्म हमें एपी की दी गई, उससे हमें उस एपी की पहले 51 टर्म का जोड़ फाइंड आउट करना है. ओके, तो क्या दिया गया इस एग्जांपल में, हमें सेकंड टर्म दिया गया 14 यानी कि A2 इज गिवन 14, थर्ड टर्म यानी कि A3 इज गिवन 18. ये दो चीजें दी गई. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इट्स 51th टर्म. ओके, सो हियर हमें सेकंड और थर्ड टर्म दी गई है, तो थर्ड टर्म में से यदि हम लोग सेकंड टर्म माइनस करते तो वी गेट अ कॉमन डिफरेंस. तो हम पहले कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं. तो हाउ टू फाइंड डी, A3 माइनस A2 प्रीवियस टर्म, उस टर्म में से उसके प्रीवियस यानी कि A3 में से A2 माइनस किया. A3 A2 हमें दिया ऑलरेडी. A3 आपका 18 है, माइनस 14, 18 माइनस 14 वी गेट 4. सो हियर कॉमन डिफरेंस D इज 4. तो यहाँ पे हमें D मिल गया 4. देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ S एंड N इज हियर 51 यानी कि यस 51 हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, अभी सेकंड टर्म वी हैव गिवन सेकंड टर्म इज 14. Here, what is your second term? Your second term is 14. Correct? Using this information, second term is 14. Second term means what? A plus D. Okay? A2 means A plus D. लेकिन A2 हमें दिया गया 14. So 14 is equal to A plus D. Okay? Now transfer this 4. ये 4 ट्रांसफर करना है राइट साइड से लेफ्ट साइड में, इट बिकम माइनस. सो लेफ्ट साइड में हम ये लिखेंगे इज इक्वल टू दिस 14 एज इट एंड दिस बिकम माइनस 4. सो ये इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म मिल जाती है 10. वी गेट ए इज इक्वल टू 10. ओके, नाउ यूजिंग द nth टर्म फार्मूला, अभी हमें ये पता है, n पता है, d पता है, तो हमारे पास सम ऑफ nth टर्म का फर्स्ट फार्मूला पता है. ओके, what is your sum of nth term formula? Your first formula is Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये फार्मूला हमने अभी तक मिनिमम 5 to 6 टाइम तो लिखा होगा. आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करना है. Sum of the nth term formula is n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So here put the value of n, a and d. तो यस हमें 51 टर्म यानी कि एन यहाँ पे आपका 51 है, तो यस 51 इज इक्वल टू एन बाई 2 यानी कि 51 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू हमने 10 फाइंड किया यानी कि 2 इंटू 10 प्लस एन मीन्स 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 4. ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इट. सो वी विल सिंप्लीफाई इट हियर. अगेन वी राइट दिस इक्वेशन सेम. नाउ दिस 52 51 ब्रैकेट में एज इट, यहाँ पे ये 20 एज इट, ये 51 में से 1 गया तो 50 आपका बच गया था एंड 50 इंटू 4 बिकम 200 अपॉन 2. डिनोमिनेटर में ये जो 2 है, डिनोमिनेटर में अपॉन 2 टोटली. दिस 51 एज इट, ये जोड़ हो गया आपका 210 अपॉन 2, या 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 1 2 1 जा 1 2 1 जा 1 2 जुड़ रहा है यानी कि 51 इंटू 110 एंड दिस प्रोडक्ट इज योर 5610. So we get this 51th term, यहाँ पे 51 है आपका, not 22. So therefore sum of 51 terms, 51th term
इज इक्वल टू 5610। तो इसी तरह हमें सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू 5610। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे सम ऑफ 51 का टर्म निकाल सकते हैं। एपी की कोई भी दो टर्म दी जाते तो दो टर्म से हम लोग ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, और सम कितनी भी टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। इस एग्जांपल में क्या दिया है, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। पहले 7 टर्म का जोड़ दिया है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और पहले 17 टर्म का जोड़ दिया है 289। देन फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ nth टर्म यानी कि Sn फाइंड आउट करना है। ओके, तो दो चीजें क्या दी है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 इट इज गिवन 49 and sum of the 17 term यानी कि S17 it is given 289. Then we have to find the Sn here, correct? Now n हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, हाँ, तो हाउ टू फाइंड इट, सो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना होगा, बाद में फर्स्ट टर्म भी निकालनी होगी। तो हाउ टू फाइंड इट, नाउ यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन and use the formula Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। ये जो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है उसका यूज करके हमें ये गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो यस, यहाँ पे आपका एक्चुअली ये S7 इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 मीन 7/2 इन ब्रैकेट 2a इन ब्रैकेट n minus 1 यानी कि 7 minus 1 into d, but S7 49 there यानी कि 49 is equal to 7/2 as it, this 2a as it, 7 minus 1 it becomes 6d, so this 49 is equal to 7/2 as it, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाला तो ये प्लस 3d, a plus 3d, this 2 cancel, okay, so we get 49 is equal to 7 in bracket a plus 3d। अब ये 7 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो वी गेट नेक्स्ट स्टेप इज a प्लस ये 49, ये स्टेप मिली थी हमें, 7 ट्रांसफर किया तो 59/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7 यानी कि 7। सो वी गेट फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। ओके, अभी सेकंड अभी हमें दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, उसका यूज करेंगे। तो S17 मीन्स 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 यानी कि 17 minus 1 into d। इसमें S17 का वैल्यू दिया गया है 289 पुट किया, 17/2 एज इट 2a, S17 minus 1 इट बिकम्स 16d। ओके, अगेन दिस 289 एज इट, 17/2 एज इट, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया है, 2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में a प्लस 8d, अगेन दिस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, और ये 17 इधर ट्रांसफर किया तो 289/17 इज इक्वल टू a प्लस 8d बच गया आपका, और 289 को 17 से डिवाइड किया तो इट बिकम 17, और इधर राइट साइड आपका a प्लस 8d एज इट, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो हमें दो इक्वेशन यहाँ पे मिल गए। पहले इक्वेशन आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। Now we can solve this two equation by elimination method। एलिमिनेशन मेथड हमने लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, और इसमें ये का कोएफिशिएंट सेम है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई एनी नंबर टू एनी इक्वेशन, करेक्ट। नाउ ओनली बोथ हैव सेम साइन, सो वी कैन सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सेकंड इक्वेशन आपका है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखना है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका साइन भी चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो ये प्लस है माइनस है बिकम कैंसल, 8d माइनस 3d इट बिकम्स 5a, 17 माइनस 1 बिकम 10, सो d इज इक्वल टू, ये 5 ट्रांसफर किया तो 10/5,
So we get d is equal to 2. So your common difference d is equal to 2. Now put d is equal to 2 in maybe in equation 1 or maybe 2. लेकिन हम 1 में पुट करेंगे. So put d is equal to 2 in equation 1. Equation 1 आपका है. What is your equation 1? A plus 3d is equal to 7 है. A plus 3d is equal to 7 है. इसमें d की is equal to 2 पुट करेंगे. तो A as it plus 3d यानी कि 3 into d का वैल्यू 2 is equal to 7. A as it 3 into 2 becomes 6 is equal to 7. 6 ट्रांसफर किया तो a is equal to 7 minus 6. So we get a is equal to 1. So we get the value of a is equal to 1. So your first term is 1, common difference is 2. अभी हम लोग Sn फाइंड करेंगे. Sn का फॉर्मूला याद है. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Put here a is equal to 1 and d is equal to 2. Put करना है. So this n by 2 as it in bracket 2 into a means 2 into 1, correct, plus n minus 2 as it and d की जगह 2 put किया. Simplify it. This n by 2 as it 2 into 1 becomes 2. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 into n become 2n and 2 into minus 1 become minus 2. यहाँ पे ये plus 2 minus 2 cancel here. यहाँ पे आपका बच जाता है n by 2 into 2n, correct. Now this 2 again from numerator denominator cancel. आपका बच जाता है 2 into 2 and 2 into 2 become n square. So we get here sum of the nth term of this AP is the n square. तो यहाँ पे nth term का जोड़ मिल जाता है n square. Okay. So in this way we will find a any term. आप लोग इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका 7th टर्म 49 है क्या नहीं. तो पुट n is equal to 7. n is equal to 7 यदि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो yes 7 is equal to 7 square. n square means 7 square and 7 square is 49. तो आपका ये 749 था, करेक्ट है. नाउ यस 17 मीन्स n स्क्वायर n की जगह 17 है यानी कि 17 स्क्वायर और 17 का स्क्वायर आपका 289, करेक्ट है. सो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. सो हियर सम ऑफ nth टर्म इज n स्क्वायर. ओके. नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. शो दैट a1 a2 a3 dash dash an and so on form an AP. ये indefinite AP है. ओके. फॉर्म एन AP where n is defined below. an का फॉर्मूला हमें दिया गया है. an आपका है 3 plus 4n. nth टर्म आपकी है 3 plus 4n. उससे हमें AP बनाना है. एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म. बाद में फर्स्ट 15 टर्म का जोड़ भी हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें nth टर्म ऑफ AP दी गई है 3 plus 4n. उससे हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना है. फर्स्ट टर्म a निकालना है. बाद में yes 15 यानी कि सम ऑफ द 15 टर्म भी निकालना है, करेक्ट. तो हमें an का फॉर्मूला दिया है. इस फॉर्मूला में यदि n का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी a1 यानी कि फर्स्ट टर्म. n की जगह हम 2 पुट कर दे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी. a2 मीन सेकंड टर्म. इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3 वी गेट थर्ड टर्म. पुट n इज इक्वल टू 4 फोर्थ टर्म. इसी तरह हम लोग 3-4 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. और ये एंड बाकी सो ऑन करके हम लोग AP बना सकते हैं. सो इन दिस फार्मूला इन दिस nth टर्म an इज इक्वल टू 3 plus 4n. इसमें पुट n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 3 plus 4n यानी कि 4 into 1 यानी कि 3 plus 4 and that is equal to 7. So your first term a1 is 7. ओके. पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये 2 an मीन्स a2 यानी कि सेकंड टर्म इज इक्वल टू 3 plus 4 into n यानी कि 4 into 2. 3 plus 4 into 2 is 8 and 3 plus 8 is 11. So your second term is 11. Now put n is equal to 3. तो a3 n is equal to 3 पुट किया तो a3 is equal to 3 plus 4 into 3. 3 plus 4 into 3 आपका 12 होता है and 3 plus 12 we get 15. So your third term is 15. Put n is equal to 4. n is equal to 4 इसमें पुट किया तो a4 is equal to 3 plus 4 into n यानी कि 4 into 4. 3 plus 4 into 4 16 and 3 plus 16 is 19. So your fourth term is 19. It can be observed that यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है देखिए. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a2 minus a1. a2 minus a1. a2 आपका क्या है 11 है. a1 आपका 7 है. a2 minus a1 किया तो 11 minus 7 that is 4. Now we find a3 minus a2.
A3 आपका है, यहाँ पे देखिए 15 है, उसमें से A2 A11 माइनस किया, वी गेट 4. अगेन A4 माइनस A3, A4 आपका 19 है, उसमें से 15 A3 माइनस किया तो वी गेट 4. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज. यहाँ पे difference between the two consecutive term is constant and that is equal to what here 4. 4 आ रहा है. So that means here this can be written in mathematically like this, that is an plus 1 minus an, यानी कि ये consecutive term का difference, ये mathematical language में हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, इस सेम एवरी टाइम, हर एक टाइम ये जो डिफरेंस है कॉन्जुगेटिव टर्म का वो सेम है, हर एक टाइम सेम है. एंड यदि सेम है तो क्या होता है, दिस नंबर, ये जो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इसकी जो लिस्ट बनेगी ये क्या होगी, AP होगी. दिस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये जो कांस्टेंट डिफरेंस में है वो कितना आपका 4 है, विथ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस D कितना है, 4 है. सो देयरफॉर दिस इज एन AP, okay, with common difference 4 and first term is what, 7. फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 7 है, कॉमन डिफरेंस आपका है 4, और आपकी AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपकी है 7, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15, नेक्स्ट 19 एंड सो ऑन. दिस इज अ AP with first term A is equal to 7 and common difference D is equal to here 4. तो इसी तरह हम लोग AP बना सकते हैं. यदि हमें nth टर्म, कोई भी जनरल टर्म दी जाती है तो उससे हमें nth टर्म दी जाती है तो हम लोग AP की सभी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, और उससे हमें फर्स्ट टर्म मिल जाती है. हम लोग कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लीजिए, वी गेट अ कॉमन डिफरेंस. तो इन दिस वे वी विल फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस ऑल्सो. ओके, एंड ये जो लिस्ट बनी A1 A2 A3 ये क्या है, AP में है. ओके, हाँ, अभी हमें सम फाइंड करना है, क्या, 15th टर्म का जोड़ S15 हमें निकालना है. तो SN का फॉर्मूला अभी हमें पता है, उसमें n की वैल्यू पुट करना है 15, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 7, D भी हमने फाइंड किया है, आपका D है 4. तो SN का फॉर्मूला में n, ये और D का यदि वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम लोग S15 फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला SN इज इक्वल टू, ये आपके पास SN का फॉर्मूला है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसमें n का वैल्यू पुट करना है 15, यस 15 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू हमने 7 फाइंड आउट किया था, प्लस n यानी कि 17 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 4. सो दिस 15/2 एज इट, 2 into 7 it becomes 14, 15 minus 1 become what, 14 into 4, and 14 into 4 become 56. Again this 15/2 as it, ये 14 plus 56 इनका जोड़ होता है 70, या 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, एक बच गया, उसके ऊपर 0 यानी कि 10 एंड 2 5 जा, सो यानी कि 15 into 35, and this product is your 525. So we get the sum of such a 15 term is 525. So we get sum of this 15th term of this AP is 525. Okay, now we will see a next example. If the sum of the first n term of AP, यहाँ पे sum of the nth, वहाँ पे previous example में क्या दिया था, nth term दिया गया था, यहाँ पे हमें sum of the first n term of AP is 4n minus n स्क्वायर दी गई है. ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, उसी तरह व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी कि S2 हमें फाइंड आउट करना है. देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म यानी कि A2 फाइंड करना है. सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म यानी कि S1, S1 का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म यानी कि 1 फर्स्ट टर्म. ओके, तो हमें ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये सम ऑफ द nth टर्म का दिया गया, SN दिया गया है. वी हैव गिवन द सम ऑफ द n टर्म यानी कि SN इज गिवन 4n minus n स्क्वायर, करेक्ट. नाउ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म A मींस सम सेम एज A1, सेम एज S1. S1 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म, फर्स्ट टर्म वन टर्म का वन यानी कि फर्स्ट ही टर्म, फर्स्ट टर्म इज सेम एज S1, करेक्ट.
नाउ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 फाइंड करना है, देन सेकंड टर्म फाइंड करना है, उसी तरह में थर्ड टर्म, 10th टर्म और बाद में nth टर्म फाइंड करना है. ओके, हाँ. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ द nth टर्म इज व्हाट? Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. ये हमें Sn का फॉर्मूला दिया गया है. इसमें S का वैल्यू, n का वैल्यू हम 1 पुट कर दे तो वी गेट सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी कि पहली टर्म, सिंगल टर्म, यानी फर्स्ट टर्म, यानी कि A. ओके, तो फर्स्ट टर्म A is same as A1 and that is S1, and S1 means put n is equal to 1 here. तो आपका n is equal to 1 पुट किया तो 4n, यानी 4 into 1 minus n square means 1 square. 4 into 1 is 4 and minus 1 का square 1 and 4 minus 1 is 3. So we get your first term is 3. S1 या first term is equal to 3. Now sum of the first term, second टू निकालना है. sum of the first two term, पहले दो टर्म का जोड़ निकालना है, तो पुट हियर n is equal to 2. इस फॉर्मूला में n की जगह 2 पुट करना है, यानी कि S2 is equal to 4 into n, यानी कि 4 into 2 minus n square, यानी कि 2 square. 4 into 2 8 minus 2 का square 4 and 8 minus 4 is 4. So we get what? This is sum of first two term. पहले दो टर्म का जोड़ है, पहले दो टर्म का जोड़ 4 है, उसमें से पहली टर्म आपको पता है 3. तो हम लोग सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं? पहले दो टर्म का जोड़ में से पहली टर्म माइनस करना है, या पहली वन टर्म का जोड़ माइनस करना है, यानी कि S2 माइनस S1. तो हमें ये2 का फॉर्मूला क्या मिल जाता है? S2 माइनस S1. S2 का मतलब क्या होता है? पहले दो टर्म का जोड़, A1 प्लस A2. ओके, S1 का मतलब होता है A1 प्लस A2, और S1 का मतलब होता है पहली वन टर्म का जोड़, यानी कि A1. ये उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस A1 कैंसिल, वी गेट A2. तो A2 का फॉर्मूला क्या मिल जाता है? S2 माइनस S1. पहले दो टर्म का जोड़ में से पहली वन टर्म का जोड़ माइनस करना है, यानी कि सेकंड टर्म इज इक्वल टू S2 माइनस S1. तो S2 हमने फाइंड किया 4, माइनस S1 हमने निकाला 3, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1. सो वी गेट योर सेकंड टर्म इज 1. तो इससे हमें सेकंड टर्म मिल जाती है 1. उसी तरह हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो क्या निकालना होगा? S2 और S3 निकालना होगा. S2 तो ऑलरेडी फाइंड किया हमने, S2 आपका 4 है, तो S3 निकालना है. S3 निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो फार्मूला Sn का, उसमें n की जगह 3 पुट करना है. यहाँ पे इस फार्मूला में n की जगह 3 पुट करना है, तो हम लोग n की जगह 3 पुट करेंगे, S3 मिलेगा आपको. सो वी फाइंड हियर S3, करेक्ट. और दूसरा अलग ये एक तरीका है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं. हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गए, तो कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1. A2 आपका 1 है, ओके. A1 आपका 3 है, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 2. सो वी गेट D इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे D हमें मिल गए माइनस 2. D का वैल्यू क्या आपका? माइनस 2. फर्स्ट टर्म आपकी है 3. अभी फर्स्ट टर्म और D यदि पता है तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. तो हम लोग थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, A3 निकालना है. ओके, A3 निकालना है तो पुट n इज इक्वल टू 3, यानी कि A3 इज इक्वल टू A का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की जगह माइनस 2. तो ये n का फॉर्मूला हम पहले बना लेते हैं. ओके, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. दिस इज nth फॉर्मूला. इसमें ये A और D का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आपका 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू D की जगह माइनस 2. सो दिस 3 एज इट, माइनस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, n इंटू माइनस 2 बिकम माइनस 2n एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 बिकम प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 1 बिकम 3 प्लस 2 बिकम 5 माइनस 2n. तो इससे हमने क्या किया? nth टर्म का फॉर्मूला अभी यहाँ पे डिराइव किया. अभी nth टर्म का फॉर्मूला पता है तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, उसमें n की जगह वो नंबर ऑफ टर्म पुट करना है. अभी थर्ड टर्म निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? n की जगह 3 पुट करेंगे. सो वी फाइंड ये 3 ईयर थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू n की जगह 3 पुट किया, तो 5 माइनस 2 इंटू n, यानी कि 2 इंटू 3. सो 5 माइनस 2 इंटू 3 6 एंड 5 माइनस 6 इज माइनस 1. सो वी गेट थर्ड टर्म इज माइनस 1. ओके, अभी 10 टर्म निकालने हैं, तो n की जगह यहाँ पे 10 पुट करना है, तो n मीन्स A10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू n, यानी कि 2 इंटू 10. तो 5 माइनस 2 इंटू 10 बिकम माइनस 20 and 5 minus 20 become minus 15. So we get 10th term is minus 15. Okay.
अभी हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म a1 is same as s1, that is 3. Sum of the second term s2 is your 4 and second term a2 is your 1. ओके, और थर्ड टर्म हमने फाइंड किया यहाँ पे. थर्ड टर्म आपकी क्या है? -1 है. टेंथ टर्म है आपकी -15. सो वी गेट थर्ड, टेंथ एंड nth term is your 5 minus 12. So we get here 10th, third, 10th and n terms are -1, -15 and 5 minus 12. करेक्ट. आपकी 10 टर्म क्या है? -1, सॉरी थर्ड टर्म -1, 10 टर्म आपकी है -15 एंड nth टर्म आपकी है 5 minus 12. So we get third term, 10 term and nth term. So in this way we will find any number of terms. Okay friends, have you any problem, then you can contact me on my WhatsApp number. Okay, now we will see one more example. Find the sum of the first 40 positive integers. Sum of the first 40 positive integer divisible by 6. ऐसे पहले 40 नंबर का जोड़ हमें पॉइंट करना है जिसको हम लोग 6 से डिवाइड कर सके. ऐसे नंबर जिसको हम 6 से डिवाइड कर सके, ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जोड़ फाइंड आउट करना है. ओके, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर्स आपका 6 से डिविजिबल बाय 6, पहला 6 ही है ना. दूसरा क्या उसका 6 से ज़्यादा होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा 12, नेक्स्ट होगा आपका 18, नेक्स्ट होगा 24. ओके, ये एंड सो ऑन. ये इसी तरह ये आपके क्या है 6 पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 6 है. तो वी गेट हियर लिस्ट. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस आर मेकिंग एन एपी. ये जो है ये एपी बना रहे हैं या नहीं, आप लोग ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं, क्योंकि ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 6 टू इट्स प्रीवियस टर्म. यहाँ पे हर एक प्रीवियस टर्म में 6 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल रही है. ये फर्स्ट टर्म 6 था, उसमें 6 ऐड किया तो 12 मिल गया. 12 में 6 ऐड किया तो आपको 18 मिल गया. 18 में 6 ऐड किया तो 24 मिल गया. इसी तरह हमें ये लिस्ट बन रही है. सो दैट मीन्स दिस लिस्ट फॉर्म एन एपी. ओके, तो ये सभी नंबर क्या है एपी में. विथ फर्स्ट टर्म ए आपका क्या है 6 है एंड कॉमन डिफरेंस कितने से बढ़ रही थी, हर एक टर्म 6 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी 6. अभी सम ऑफ द इसी तरह की पहले 40 टर्म का जोड़ यानी कि S40 हमें फाइंड आउट करना है. तो बाय यूजिंग द सम ऑफ nth टर्म फार्मूला, ये फार्मूला हमें पता है एसन का फार्मूला है. क्या फार्मूला है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी. इसमें अभी a की वैल्यू 6 पुट करना है, d की भी वैल्यू 6 पुट करना है, और n की जगह कितने टर्म का जोड़ फाइंड करना है 40, तो n की जगह 40 पुट करना है. ओके, तो पुट हियर. तो Sn मीन्स S40 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 40/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a मीन्स 6 प्लस n-1 यानी कि 40-1 इंटू डी 6. 40/2 आपका होता है 20, यहाँ पे 2 इंटू 6 आपका होता है 12, यहाँ पे 40-1 है 39 इंटू 6 एज इट. सिंप्लीफाई इट, दिस 20 एज इट, दिस 12 एज इट, और ये जो प्रोडक्ट है 39 इंटू 6, दिस प्रोडक्ट इज 234. बाद में दिस 20 एज इट, और 12 प्लस 234 का जोड़ 246 एंड 20 इंटू 246 इट बिकम 4920. सो वी गेट sum of the 14 term which are divisible by first 14 term which are divisible by 6 is 4920. So therefore we get sum of the first 40 positive integer divided by 6 is 4920. So in this way we will see remaining example on next time. I hope you all are understanding each and everything. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So okay friends, have a good day. Goodbye.